हेलो फ्रेंड्स, आरकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाली हूं, जो कि अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको बताया गया है कि यूपी में एक न्यू वैकेंसीज आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे जो वैकेंसीज आई हैं 2024 के लिए, जो वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए हम इसमें आपको बताएंगे कि किस विभाग से हैं और कौन कौन सी पोस्ट पे हैं, क्या इनकी योग्यता मांगी गई है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा और उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, मीन्स वही योग्यता। ठीक है, आपको ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, किस विभाग में सबसे पहले कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं 2024 में, उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, इस वैकेंसीज की सबसे अच्छी बात एक ये है कि इसमें देखिए, अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आती थी टीचिंग वैकेंसीज में, हम सब जानते हैं कि सारी टीचिंग की वैकेंसीज के लिए अब टेट और सीटेट अनिवार्य हो गया है, कंपलसरी हो गया है टेट और सीटेट। अच्छा, टीचिंग वैकेंसीज के अलावा भी अब जो वैकेंसीज आ रही हैं उसमें क्या मांगा जा रहा है? पैट, पीईटी मांगा जा रहा है, पैट मांगा जाता है। ठीक है, जैसे कि लेखपाल हुआ, पटवारी हुआ, है ना, बहुत सारी ऐसी नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपको पैट अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो वैकेंसी आई है, जो कि किस विभाग में है? ग्राम विकास विभाग में है। ठीक है, और इसमें आपके लिए पैट जो है वो कंपलसरी, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका पैट आपके पास हो, पैट का आपके पास सर्टिफिकेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप पैट नहीं किए हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब, हाँ, ये समझ के चलिए, आएगा अच्छे लेवल का, क्योंकि ये ग्राम विकास अधिकारी, आप जानते हैं ना, ग्राम विकास अधिकारी ये ग्राम विकास विभाग में निकला है, तो इसमें भी कई पोस्ट होती हैं। ठीक है, वो जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, वो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो होती है आपकी लेखपाल, एक पटवारी। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेखपाल और पटवारी के लिए, इन दो वैकेंसीज के लिए क्या है? आपका पैट अनिवार्य है। ठीक है, आपके पास पैट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लेखपाल और पटवारी के लिए, इन दोनों के लिए ही आपका क्या है? पैट अनिवार्य। बट इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज हैं, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ, ग्राम विकास अधिकारी हुआ, खंड ब्लॉक विभाग अधिकारी हुआ, ठीक है, विकास अधिकारी, क्लर्क की जो पोस्ट होती हैं, लिपिक की जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, इनके लिए जो है वो आपका यहाँ पर पैट जो है वो अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास पैट का सर्टिफिकेट नहीं है, पीईटी आप नहीं किए हुए, तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब ये भी समझ लीजिए कि ये वैकेंसीज कब आएंगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, है ना, लोकसभा चुनाव जो हैं वो आप आने वाले हैं, और ये सितंबर के पहले, शायद सितंबर तक ये होंगे आपके। तो आप मान के चलिए कि सितंबर के पहले पहले ये एग्जाम की, ये जो ग्राम विकास विभाग में जो वैकेंसीज की पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया होगी, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप मान के चलिए, ये बिल्कुल 100%, 99% मैं कह सकती हूँ, चुनाव के पहले पहले ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पैट मांगा गया हो, या फिर पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता हो, है ना। तो और सारा पेपर जो इसमें ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। जो पेपर होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हर तरह की पोस्ट है, यानी क्लर्क की भी है, क्लर्क के नीचे जो श्रमिक की पोस्ट होती है वो भी उनकी वैकेंसीज भी हैं। लेकिन जो मनरेगा वाली, जिन्हें हम बोलते हैं ग्राम विकास के अंतर्गत ही आती हैं, तो उन पोस्ट के लिए आपके लिए जो एग्जाम होगा वो नहीं होगा। मनरेगा की पोस्ट श्रमिक के लिए तो नहीं होता है, ठीक है, तो वो पोस्ट के लिए नहीं होगा, उसमें सीधा डायरेक्ट ही आपको ले लिया जाता है। लेकिन बाकी जो पोस्ट हैं, क्योंकि ये अच्छे लेवल की हैं, इनके अपने ही पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी हुआ, विकास अधिकारी हुआ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, पटवारी, खंड ब्लॉक, ठीक है, विकास अधिकारी, क्लर्क, लिपिक, इनके लिए एग्जाम आपका होगा बाकायदा, और आपको एग्जाम बेस पे ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि इसमें आपका क्या है
योग्यता क्या होगी। इसमें देखिए योग्यता जो होगी वो योग्यता आपकी क्या मांगी जाएगी, इसमें कुछ के लिए 10th होगी, कुछ के लिए आपकी 10th क्वालिफाई होना चाहिए, कुछ के लिए 12th क्वालिफाई होना चाहिए और कुछ के लिए आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, कुछ के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हो गया, खंड विकास अधिकारी के लिए हो गया, इनके लिए तो आपका ग्रेजुएशन ही होगा। ठीक है, देखिए जब आपका पूरा आवेदन आ जाएंगे, जब आवेदन, तो वहां पर आपका बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हाँ, पर ये बिल्कुल नोटिफिकेशन में आया है कि आपका पैट जो है वो अनिवार्य नहीं है, पर लेखपाल पटवारी अगर ऐसी वैकेंसीज आएगी उसके लिए आपका पैट अनिवार्य होगा। पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, खंड विकास अधिकारी हुआ, क्लर्क हुआ, इनके लिए आपका पैट अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है, जो नोटिफिकेशन अभी आया है, जो अभी देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूं कि ये जो है आपकी, इसमें 10th 12 और ग्रेजुएशन लेवल तक की ही आपकी योग्यता मांगी जाएगी। जो पोस्ट आने वाली हैं वो इसी लेवल तक की आएगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये समझ लीजिए कि इसका जो पैटर्न होता है, एग्जाम का पैटर्न होगा, उसमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न आप मान के चलिए यही आता है, मान के क्या चलना है, यही आता ही है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो आपको हिंदी देखने को मिलेगी, ठीक है, एक हिंदी देखने को मिलेगी, रीजनिंग देखने को मिलेगी, मैथ्स देखने को मिलेगी, जीके जीएस और करंट अफेयर तो आती ही है। ठीक है, अच्छा हिंदी में किस टाइप का होता है, हिंदी में वो आपको वही अनुच्छेद वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गए, है ना, यही सब आपको देखने को मिलेंगे, पर्यायवाची हो गए, संधि हो गई, तो ये जो हो गया ये आपका हिंदी में देखने को। और पूरा डिटेल में अभी नोटिफिकेशन जो एक और आएगा, इसका एग्जाम, अच्छा मैं बता देती हूँ, ये तो एग्जाम पैटर्न था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और आता है, वहां पर वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड आता है, तो उसमें आपका जो भी आपका पद है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर की एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें यूपी की करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसकी, यूपी की, ये ध्यान रखिएगा, यूपी की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से तरह से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है और आपसे यूपी की करंट अफेयर उसमें ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यूपी का करंट अफेयर आपको अच्छा खासा लेवल में देखने को मिलेगा, इसलिए यूपी की करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यूपी के बारे में आपकी जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो आपका एग्जाम की डेट समझ लीजिए, आपका एग्जाम डेट तो नहीं, पर हाँ एग्जाम आपके कह सकते हो कि जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो कब से शुरू हो जाएगी, वो आपको जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। जनवरी के लास्ट तक आपको ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, जनवरी के लास्ट तक आपको देखने को ये फॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, ग्राम विकास के। ठीक है, तो ग्राम विकास विभाग में जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो जनवरी में आपको आवेदन देखने को मिल जाएंगे, जनवरी के लास्ट तक, और सितंबर के पहले पहले आप ये प्रोसेस देख लीजिएगा, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी जिसके बारे में बताया, ये प्रोसेस समझ लीजिए, ये भर्तियां, ये वैकेंसीज जो 2024 में आने वाली हैं और आप सबके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। देखिए ये जो यूपी में वैकेंसीज इसलिए इतनी निकलने वाली हैं, देखिए अभी आपने देखा होगा पुलिस में अभी बहुत ही वैकेंसीज भर्तियां निकल रही हैं, एसआई वगैरह की। ठीक है, कांस्टेबल की भर्तियां भी निकल रही हैं, लेकिन ये अभी निकल रही हैं इसलिए क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। ये सारे जो आप समझ लीजिए कि जितनी भी जो भर्तियां निकलती हैं ये सब इलेक्शन के पहले ही निकलती हैं, और ये जो मैंने बताया है ये ग्राम विकास की हैं। ठीक है, ये सभी जो है ग्राम विकास की ही हैं, ग्राम विकास विभाग की वैकेंसीज हैं ये सारी। तो ये जो पोस्ट निकलेंगी ये 35,000। अच्छा, ये तो मैंने आपको यहाँ बताया ही नहीं है, फिलहाल मैंने यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है, अच्छा नहीं किया है। देखिए कितनी संख्या में निकलनी है ये भी देख लीजिए, कितनी संख्या में निकलनी है, ये निकलनी है आपकी 35,000 कुछ वैकेंसियां निकलेंगी। ठीक है, ग्राम विकास में आपको 35,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए बहुत ही गोल्डन चांस है, और ग्राम विकास से है, ग्राम विकास विभाग से है, तो इसमें आपको, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस समय मोदी जी सिर्फ यही कहते हैं कि उनका इस समय 3 लोगों पर सबसे ज्यादा फोकस है। एक तो हो गया किसान, एक हो गया महिला, और एक आप बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें सबसे ज्यादा है, तो ये आप बताना है आपको कि तीसरा किस पे सबसे ज्यादा फोकस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ठीक है, चलिए, तो मैं फिलहाल यहाँ बताने का उद्देश्य ये था कि ग्राम विकास में है तो इस समय गाँव के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किसानों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से आपको ये 35,000 वैकेंसी यहाँ भी इलेक्शन के पहले पहले देखने को मिलेगी और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सितंबर के पहले पहले तक कंप्लीट हो जाएगी। जनवरी के लास्ट तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कहूंगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जनवरी में जब नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फॉर्म जल्द से जल्द भरिएगा। ठीक है, कोई भी ये गोल्डन चांस ना खोएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी पैट नहीं मांगा गया है, ना कोई सी टेट ना टेट, कुछ नहीं मांगा गया। नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं आएंगी सारी, तो वो सब आप ज़रूर भरेंगे फॉर्म को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी ये फॉर्म भर सके, उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।